हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। सबका हमें लगता है यही हाल होता होगा। जब हम मायके पहुँच जाते हैं तो बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। किसी काम की ना तो टेंशन रहती है, ना ही हमें जल्दी रहती है किसी काम की कि हाँ हमें करना है। तो अभी नहाया नहीं है, शाम को नहाया था तो वही सूट मिल गया था तो सूट पहन लिया है। और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि सुबह चाय बनी थी, नाश्ता हो गया था हमारा। सुबह इतनी सुबह भी नहीं है, करीब 9 साढ़े 9 तो बज ही गया होगा। तो यहाँ पर प्याज काट रहे हैं, टमाटर, खाने की तैयारी कर देंगे तब हम नहाने जाएंगे, उसके बाद फिर खाना बनेगा। और ये मंगलवार का वीडियो है। शनिवार को हम आए थे, फिर सोमवार को परेशान रहे थे, लेकिन फिर क्या, जब कब्ज की शिकायत होती है, पेट में कुछ वैसी दिक्कत होती है तो हम खाना पीना ही बंद कर देते हैं बिल्कुल। फिर हल्की सी खिचड़ी जब खाई थी ना, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया था, तो फिर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये आज के समय, मतलब आज का जो मौसम चल रहा है इतने समय का, तो ये आम बात है। पेट के कहीं कब्ज होना तो कहीं पानी की कमी होना, तो ये दिक्कतें तो आम हो गई हैं। आज जो गर्मी शुरू हो गई है तो अब हम बिल्कुल ठीक हैं। कल से आप लोग फिक्र करने लगते हैं, इसलिए बताया है। तो फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं, घोल पीते हैं बना के, तो ठीक हो गए हैं बिल्कुल भी। और जब ठीक रहो तो फिर मन मानता नहीं है, फिर तो काम होता है कि कुछ ना कुछ करें। तो यहाँ पर उसके बाद फिर तैयारी कर दी है खाना बनाने की। रिया भी साथ में लगी है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर कपड़े धुल के ले आए हैं और नहा के आ गए हैं, बाल धुले हैं आज। और इस समय क्या है, हमारे यहाँ भी खेतों में भी काम चल रहा है। गेहूं की कटाई हो गई है, 2 दिन से यही काम हो रहा था। अब भूसा लाया जा रहा है बाहर से घर में, और घर से फिर अंदर किया जाएगा। मतलब जैसे कि खेत से आ गया, बाहर डाला गया, बाहर से फिर अंदर किया जाएगा। तो इतने समय यहाँ पर भी काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो कल क्या था, नहाया था तो कपड़े पड़े हुए थे, रात में नहाया था तो वही कपड़े सब धुल के आए हैं। और आज क्या है, मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, रात से दिक्कत है, पेट में दर्द उठता है। तो वही रात में डॉक्टर के पास से दिखा के दवा लाई थी और अब लेटी हुई हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हो चुकी है सुबह की शुरुआत। यहाँ की सुबह है, मायके की सुबह है, ससुराल के हो गई है दोपहर, क्योंकि मायके की रूटीन बिल्कुल बदल जाती है। तो अब हम नहा के आ गए हैं, चाय पी चुके हैं नहाने से पहले। और अब रिया कुछ बना रही हैं और अब बनने जा रहा है खाना। बाल धुले हैं आज। कैसे हाँ बन रहा, कलर डालिए, बाकी का प्रक्रिया तुम बताओ। ये बंद कर काहे जमाइएगा तो मैं तो कहती हूँ चिपचिपा हो जाए होईगा, बहुत तेज कर दियो। अब क्या करी, और क्या है कि कल था सोमवार, तो रिया का व्रत था, इसलिए उसको भूख लगी है। आलू की चाट बना के खाने जा रही है रिया, तो हम इनको बता रहे हैं रेसिपी। और रिया बनाकर खाएंगी चाट, उसके बाद खाना बनाना है। और खाने में क्या है बनाना, छोले गला दिए थे शाम को रिया ने, तो छोलों को है उबालना। और इधर अभी गैस को यहाँ उतारेंगे, आराम से बैठ के ठाट से खाना बनाएंगे। कि थोड़ा सा दबा देना है, फिर तेल इसमें ऐसे करके थोड़ा, एक बार फ्राई कर दी गई हैं, पक गई हैं। अब इनको थोड़ा सा ऐसे करके दबा देना है। फिर बहुत ही तेल है, कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ हम कहते हैं निचोड़े फिर डाल देंगे मसाला,
मतलब गलती नहीं मानूंगी। अरे हम मान नहीं ज्यादा तेल है यार, भी हमरे यहाँ वो नहीं ना झन्ना कंचू से डायरेक्ट आवत है, यह चीज है। ऐसा होता है तो बड़े साइज में आलू काटी जाती है, तब हमका तो क्या करता है, हम तो बर्बाद नहीं होता। हम तो समूची आलू इतना ही कर सकते हो, टिक्की बन जाएगी बिल्कुल। बहुत पूरी सच्ची बता रहे हैं। तो वहाँ है कभी इस्तेमाल करते हैं मम्मी की आलू 50 रुपये किलो। और एक बार ये फ्राई की जा रही है, दोबारा से दबा दिया है, वो फिर से फ्राई की जाएंगी। आधी थोड़ा सा खरी की जाती है, आधी थोड़ा सा मतलब पका ली जाती है एक बार में, फिर थोड़ा सा जैसे टिक्की का कलर आ जाता है ना, कुरकुरी वाली बनाई जाती हैं आलू। उधर रिया बना रही है, इधर हम मक्खन निकालेंगे क्योंकि मम्मी बनाने जा रही थी, तो वो फिर उनको भेज दिया है नीचे। और यहाँ पर मक्खन निकालना है। ये फ्रिज का दही था तो मम्मी ने इसमें डाल कर रख दिया था, तो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा दही होगा तब भी नहीं निकलेगा मक्खन, तो सही आ गया है। तो यहाँ पर चलिए निकलने लगा है मक्खन हमारा। और हमारे घर में तो अब निकलता नहीं, मतलब दूध ही नहीं होता है, तो मुझे ये काम करने में वैसे भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मक्खन निकल नहीं पाया था, रिया ने टिक्की बना रही थी, तो वही हम लोगों की मस्ती चल रही थी। और चटनी की जगह चीनी का सीरा बता दिया था, तो वो बना लिया था। और नींबू का रस खट्टा हो गया, नींबू का रस डाल दिया था तो खट्टी मीठी चटनी बन गई थी। तो बहुत ही टेस्टी लजीज बनती है ये जो है आलू की चाट। तो वही हम तीनों खा रहे थे, खींचातानी चल रही थी, तो मज़ा आता है। ये मज़ा मायके में ही मिल पाता है। जब ज़्यादा लोगों में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ खाते हैं ना, तो बहुत मतलब कोई भी चीज़ हो बहुत ही खाना में मतलब मज़ा आता है। बस ये मज़ा कहीं नहीं मिल पाता है। तो बस अब 3 लोग ही थे, बाकी कोई है नहीं, तो हम ही 3 लोग खा रहे थे। इसके बाद फुर्सत में बैठकर खाना बनाएंगे। और अभी क्या है, बीच में दीदी आई थी, वो चली गई थी। जब हम बीच में नहीं आए हैं, 2 बार बड़ी वाली दीदी आ चुकी हैं, वो चली गई थी। जब हम आते हैं तब कोई नहीं आता, हम ही अकेले रहते हैं। ऐसा कुछ इत्तेफाक ही हो जाता है। तो यहाँ पर चाट खा लिए हैं, आराम से पानी पी लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मक्खन निकलने लगा है। वैसे तो दीदी आ जाती, लेकिन क्या है हर जगह अब खेतों में काम चल रहा है, तो उनका काम अभी निपटा नहीं है। नहीं तो हमसे मिलने के लिए वो भी ज़रूर आ जाती। तो अब आएंगी, लेकिन बाद में सब लोग आएंगे जब फुर्सत मिलेगी सबको। हेलो और हम लोगों का नाश्ता हो गया है, तो खाना मक्खन निकालने के बाद ही बनाएंगे। क्या है कि मतलब हम भी करा लेते हैं, ऐसा नहीं है, काम मिल बांट कर लो तो ठीक लगता है। वैसे रिया जा रही थी बनाने, हमने कहा खाना हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रात में क्या है, सब लोग थके हुए हैं, भूसा खेत में भरने गए थे, सारी रात के जगे हुए हैं सब लोग, तो सब लोग थके हुए हैं। यहाँ पर मक्खन हमारा निकल आया है, तो थोड़ा थोड़ा ही मम्मी मक्खन निकालती हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन का दही हो जाता है गर्मियों में तो खट्टा हो जाता है। जो छाछ निकलती है मतलब मट्ठा खट्टा हो जाता है, फिर कोई खाता नहीं है। इसलिए थोड़े मतलब बीच बीच में दही इकट्ठा हो जाता है, तो फिर मक्खन निकाल लो तो ताज़ा निकल आता है मट्ठा। इसलिए थोड़ा आपको दिख रहा है। और गाय और भैंस में अंतर तो होता ही है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, तो उसमें क्या है मक्खन ज़्यादा निकलता है। गाय के दूध में मक्खन कम निकलता है। ये है कि हमारी गाय थोड़ा सा वैसी है, देसी में है, तो फिर भी निकल आता है। और काफ़ी गाय जो होती है उसमें मक्खन निकलता ही नहीं है, लेकिन इसमें ठीक है, मतलब मक्खन निकल आता है। तो निकल आया है, इसको निकाल कर रख देंगे और मट्ठे को पलट कर फ्रिज में रख देंगे। अगर बाहर रखो तो इतनी गर्मी होती है ना, तो फिर खाया खाया नहीं जाएगा। उसके बाद सब रख दिया है, धुल के बर्तन भी। और यहाँ पर आ गए हैं खाना बनाने। खाने में क्या है, छोले बनेंगे, पुलाव बनेगा और रोटियाँ बनेंगी। तो क्या है, टमाटर प्याज काट लिया है। और लाइट आ नहीं रही थी तो मिक्सी से काम होगा नहीं, तो पेस्ट ऐसे ही जुगाड़ लगा के कैसे भी पीसेंगे। तो प्याज तेल में पहले थोड़ा सा तेल डालकर प्याज टमाटर ये सब जैसे बनती है वैसे ही पका लिया था। और उसके बाद फिर ये देखिए चॉपर चल रहा है, उसी में पीस देंगी, मतलब चॉपर से अच्छे से चॉप कर देंगी, तो थोड़ा सा दरदरा सा
बन गया है पेस्ट, तो ये डाल देंगे तो अच्छा भी लगता है, हल्का हल्का सा लच्छे जैसे प्याज के टमाटर के मिलते हैं खाने में। तो अब किया भी क्या जैसा, या तो सिल पर पीसे, सिल पर पीसने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर इसी में मसाले डाल दिए और बस ऐसे ही सिंपल वाला छोला बन जाएगा। और फिर पुलाव क्या है, इस चूल्हे का एक चूल्हा ख़राब है तो वो जलता नहीं है, जलता तो है उसकी लोग अच्छे से निकलती नहीं है, तो इसलिए एक ही फिर काम हो रहा है, नहीं तो फटाक से खाना भी बन जाता। और भाई आ गया इसलिए और भी जल्दी जल्दी कर रहे थे, पूछ रहा था अभी खाना बना कि नहीं, तो हमने कहा बस अभी 10 मिनट में खाना बनता है। तो खाना क्या है, पुलाव वाले चावल हमने धुल के रख दिए हैं, और छोला बनने में टाइम नहीं, छोला क्या है मसाले पक जाते हैं, फिर छोला बनने में टाइम नहीं लगता है। तो बस एक पुलाव रख देंगे बनने के लिए, और फिर आटा लगा लेंगे। रोटियां थोड़ी ही बनानी है क्योंकि सब लोग पुलाव ज़्यादा खाएंगे। तो गैस हमने नीचे उतार ली है, क्योंकि खड़े खड़े क्या है उधर फिर मुझे थोड़ा सा अंधेरा भी लगता है, और खड़े खड़े हिम्मत नहीं पड़ रही थी बनाने की, और लाइट आ नहीं रही थी और भी अंधेरे में मन नहीं लगता, इसलिए गैस इधर सामने दरवाजे के सामने उतार ली है। तो यहाँ पर रोशनी आ रही थी तो फिर ठीक लग रहा था बनाने में। तो यहाँ पर छोला उतार के रख दिया है, और पुलाव भी हमारा बनने लगा है। बस थोड़ी सी रोटियां बना लेंगे, बस खाना हमारा तैयार हो जाएगा। क्या है जब कोई राह देखता है खाने की ना, तो और भी ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी खाना बना दें। और रिया चली गई है नीचे, क्योंकि कोचिंग पढ़ाने का टाइम हो गया है, तो हमने उनको नीचे भेज दिया। हमने कहा बना लेंगे खाना, कौन सा बहुत बनाना है, जब ज़्यादा खाना बनाना हो तो फिर 2 जन लोग की ज़रूरत पड़ती है। और हमको तो खाना फिर कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा बनाना हो या ज़्यादा बनाने हो, लगे हो तो फिर चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो बन ही जाएगा। तो भेज दिया है नीचे उसको, तो बस रोटियां थोड़ी सी बनानी है बस। और वो कोचिंग नीचे बच्चों को पढ़ाई, रौनक भी वहीं पर होगी नीचे। और मम्मी ने दवा खाई है तो उनको भी आराम मिल गया है, तो ये खाना बनाकर नीचे ही ले जाएंगे अब, क्योंकि मुझे नीचे ठीक लगता है, ऊपर भी बार बार ऊपर आना पड़ता है, और ठंड होती है क्या है तो फिर बाहर सब लोग खाते हैं धूप में बैठ करके। लेकिन अब गर्मी है तो बस खाना तो ऊपर ही बनता है, लेकिन नीचे उठा ले जाया जाता है। दोपहर में सब लोग ठंडक नीचे लगती है तो नीचे ही आराम से खाएँगे सब लोग। तो रौनक नीचे नहा रही थी, नहा के फिर आ गई थी, तो नीचे खाना उतार लाए हैं और सब लोग खा रहे हैं बैठ करके। आप लोग भी आ जाइए, छोले हैं, पुलाव है और रोटियां बनाई है। गर्मी में पूड़ी खाने की तो किसी की हिम्मत है नहीं, तो बस सबका हो रहा है खाना साथ में बैठ करके। और इसके बाद फिर लगे हाथ बर्तन भी धुल के रख देते हैं। रिया तो मना कर रही थी, कह रही थी दीदी हम बाद में धुल लेंगे, लेकिन हमने कहा पड़े हैं तो काम अच्छा फिर नहीं लगता है, सब पड़ा हुआ है तो धुल के रख देते हैं, क्या है इसमें साफ़ हो जाएगा सब। तो बर्तन ही रह गए थे तो वो भी धुल के रख देते हैं। और रिया बच्चों को छुट्टी अब शाम को ही देंगी, करीब 6 बजे 5:30 बजे ऐसे कुछ देती हैं, तो फिर रात हो जाएगी, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, इसलिए फिर चलो धुल देते हैं तो फिर ये हो जाएगा। जो काम वही हाल है ससुराल वाला, यहाँ भी लग जाओ तो फिर ऐसा लगता है सारे काम निपटा ही दें। तो फिर शाम को बच्चों की छुट्टी हो गई थी और हम लोग बाहर बैठकर गप्पे हो रही थी हमारी। लाइट आ नहीं रही थी तो इसलिए बाहर ही बैठे थे, लाइट आ जाती है तो लेटते आराम करते थोड़ा सा, लेकिन अब बाहर ही बैठने का एक ही रास्ता है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।